नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो गेहूं की खेती पर है, गेहूं की फसल को लेकर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आप स्किप कर कर के ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आ जाए या आपके मिलने वाले के काम में आ जाए या भविष्य में काम में आ जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होने जा रही है। हमने उपयोग किया है, बेस्ट रिजल्ट मिला है। हमने दूसरे खेत में उपयोग किया था, वहाँ बेस्ट रिजल्ट मिला है। इस खेत में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छी किस्म के गेहूं लगाने के बाद, सब प्रकार के खाद देने के बाद, सारा सब कुछ अच्छा करने के बाद भी एक किसान तगड़ा उत्पादन ले जाता है और एक किसान का उत्पादन कम रह जाता है। उसका कारण होता है कि सेम प्रजाति के गेहूं में एक किसी के खेत में बहुत शानदार बालियां होती है और किसी के खेत में बालियां छोटी रह जाती है। तो हमारा उत्पादन यहाँ जाकर कमज़ोर हो जाता है, यहाँ जाकर गड़बड़ हो जाता है। इसका कारण होता है दोस्तों, या तो गेहूं में हमने अच्छी प्रजाति के लगाए हैं लेकिन, और हमने खाद भी अच्छे खासे दिए हैं, यूरिया भी दिया है, हमने जिंक भी दे दिया, हमने सल्फर भी दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या कि हमारी बालियां छोटी रह गई। तो कारण कहाँ रहा? तो कारण रह जाता है दोस्तों, या तो हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया, उस समय गेहूं को झटका लग गया, या हमने गलत अवस्थाओं में पानी दे दिया जिसकी वजह से गेहूं नीचे से पीले पड़ गए, या गेहूं में नीचे से कुछ प्रकार के दीमक लग गए, या किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गई, जड़ों में हो गई, या ऊपर से कोई कीट लग गए, या किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई। लेकिन जो वो शुरुआती अवस्थाओं में ये समस्याएं चली जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे गेहूं कमज़ोर हो जाते हैं और नीचे से वो उन पोषक तत्वों को ऊपर ला नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बालियां हैं कमज़ोर रह जाती है। जबकि पौधे के अंदर, पौधे का जो तना होता है उसके अंदर उसने सब प्रकार की जो चीज़ें हैं पौधे के बाली के लिए आवश्यक है उसने इकट्ठा करके रखा है, लेकिन वो अपनी बाली को दे नहीं पा रहा, किसी कारण से दे नहीं पाया सही साठ तरीके से, तो उसकी बाली कमज़ोर रह गई। तो यहाँ पर मैं आज आपको बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही अच्छा स्प्रे बता रहा हूँ। मैंने उपयोग किया है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और इस खेत में भी मैं उपयोग करने वाला हूं दोस्तों, 3-4 दिन के बाद इस स्प्रे का उपयोग करने वाला हूं। इस खेत को आज हमने पानी दे दिया है, पानी ये नीचे गीला हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। आज ही पानी दिया है इसको, और मैं यहाँ कीचड़ है मेरे पैरों के नीचे हालांकि, लेकिन वीडियो बनाने के लिए खेत के अंदर आना ज़रूरी है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने खेत को पानी कब दिया था। अगर खेत को पानी दिए ज़्यादा समय हो गया है तो आप पहले खेत को पानी दे दीजिए और देख लीजिए कि आपके खेत में इक्का दुक्का बालियाँ निकलने लग गई है। ये देखिए, इस अवस्था से, इसे अपन गोबट अवस्था कहते हैं, या मालवा में कहें तो पोटों की अवस्था कहते हैं, गेहूँ पोटे में है। ये इक्की दुक्की बालियाँ निकलने लगे, इस अवस्था से लगाकर हमारे गेहूं में बीज भरने की अवस्था तक, बीज भरने के बाद नहीं, अगर बीज बनने लगा है तो उसके बाद नहीं दोस्तों, बीज भरने से पहले तक ये स्प्रे आप कर सकते हैं। इस स्प्रे से एक तो आपके गेहूं बिल्कुल हरे बने रहेंगे, उसके अलावा आपकी बालियां भी अच्छी लंबी होगी और मोटी होगी दोस्तों। तो हमें क्या क्या लेना है? लेंगे हम NPK 5234। दूसरे नंबर पर लेंगे दोस्तों हम बायोविटा, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारा पौधा नीचे से जो पोषक तत्वों की इसको ज़रूरत है नीचे से नहीं दे पाया, तो वो चीज़ें हम इसको ऊपर से दे रहे हैं। तो NPK 5234, उसके अलावा बायोविटा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोगिब इजी, इसके अंदर दोस्तों जिब्रेलिक एसिड होता है। ये करता है कमाल। ये जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा कि ये जो पोटों में बालियां हैं, या इक्की दुक्की बालियां निकल गई है, या बालियां निकल रही है आपकी, या बालियां निकल गई है
लेकिन गेहूँ नहीं बढ़ना चाहिए, बालियों के अंदर बीज नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो इन बालियों को क्या करेगा कि लंबा करेगा। इसके अंदर जो जिब्रेलिक एसिड है, इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है, ये इसको लंबा करेगा। और उसके साथ में जो हमने बायोविटा दिया है, वो बायोविटा इन बालियों को, इन पौधों को स्वस्थ रखेगा और इसको वो सूक्ष्म तत्व देगा जो कि इसके विकास में सहायक है। और उसके अलावा जो 52-34 है, उससे हमारी बालियां मोटी होगी। तो ये जो वाला स्प्रे है बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे है और बहुत सस्ता स्प्रे है, कोई महंगा स्प्रे नहीं है। इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। दिन बाद में 2-4 दिन बाद जब इसमें थोड़ी सी नमी कम हो जाएगी, उसके बाद इन चीज़ों का मैं स्प्रे करने वाला हूँ। बायोविटा, NPK 52-34 और जिब्रेलिक एसिड, इन 3 चीज़ों का मैं स्प्रे करने वाला हूँ। और जिब्रेलिक एसिड में ये जो आती है प्रोगिब इजी, इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड होता है 40% में, तो इसका हम उपयोग करने वाले हैं। तो इससे हमारी बालियाँ बहुत ही शानदार होगी। बाद में जब बालियाँ दिखाते हैं तो बहुत सारे किसान पूछते हैं कि आप क्या क्या खाद देते हैं। तो ये एक यहाँ इस अवस्था में, गोबर इस अवस्था में, यहाँ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके गेहूँ सही साथ चल रहे हैं, बालियाँ सही निकल रही है, तो आप ज़बरदस्ती उसको गुलका ना करें, उसको परेशान ना करें। गेहूँ को सही चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये मेरे जो गेहूँ हैं लगभग सही है, लेकिन मैं इसमें स्प्रे करने वाला हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो खरपतवार नाशक है उसका झटका लगा था। क्या था कि ये जो देखिए, ये नीचे के जो पत्ते हैं ये पीले पड़ गए थे, उसकी वजह से कुछ दिनों तक इनकी चाल रुक गई थी और काफ़ी हद तक ये लग रहा था कि शायद गेहूँ बिगड़ ना जाए, लेकिन धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं आशंका है कि बालियाँ छोटी रह सकती है, तो इसके लिए मैं इसमें स्प्रे करूँगा। हालांकि उस साइड गेहूँ थोड़ा और ज़्यादा कमज़ोर है, तो यहाँ पर मेरे को स्प्रे करना ज़रूरी लग रहा है। अगर आपका गेहूँ शानदार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इस स्प्रे को ना करें। और रही बात मात्रा की, तो मात्रा के लिए आप दुकानदार से डिस्कस कर लीजिए। दुकानदार आपको